स्टार्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है क्लास 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने सब फार्मूले लिख रखा है एंड कॉन्सेप्ट। तो देखिए पहला पॉइंट हमने लिखा है यहाँ पे, इफ f ऑफ x इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर का मतलब क्या होता है? द वेरिएबल हैव पावर 1। तो अगर किसी वेरिएबल की पावर 1 होता है तो इसको बोलते हैं लीनियर। तो हम लोगों ने लिखा ax प्लस b, राइट। कंडीशन है a नॉट इज इक्वल टू 0। अगर ये फंक्शन जैसे लाइक ax प्लस b इज इक्वल टू 0 होता है तो उनको हम इक्वेशन बोलते हैं, राइट। यानी ax प्लस b इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। क्या बोलेंगे बेटा? लीनियर इक्वेशन। बट हमारा टॉपिक क्या है आज का? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे लाइक इन जनरल फॉर्म में हम लिखेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, a नॉट इज इक्वल टू 0। यहाँ पे जो कंडीशन है a नॉट इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए वेयर a b c आर रियल नंबर होते हैं। रियल जैसे लाइक 1 2 3 4 5 6 जो भी है होना होगा, कुछ भी रहेगा। उसके बाद देखिए जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल f ऑफ p ऑफ x, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर कॉल्ड 0। यानी जो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं उनके जो सॉल्यूशन आते हैं जैसे लाइक 1 आया 2 आया या अल्फा बीटा इन जनरल हम लोग लिखते हैं। तो जो अल्फा बीटा सॉल्यूशन आया उनको हम बोलते हैं रूट्स। क्या बोलते हैं बेटा? रूट्स बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है कंडीशन फॉर रियल रूट्स। अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल रूट्स इफ b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पे जो आता है b स्क्वायर माइनस 4ac उसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं बेटा? डिस्क्रिमिनेंट। यहाँ पे लिखा हमने डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। अब हम लोग को ये चेक करना होता है कि ये लेस देन 0 मतलब लेस देन 0 है या ग्रेटर देन 0 है या इक्वल टू 0 है। तो यहाँ आगे देखिए हमने लिखा फैक्टराइजेशन। अब फैक्टराइजेशन करने के बहुत सारे मेथड होते हैं। यहाँ पे हमने एक लिखा, दिस मेथड वी फैक्टराइज द इक्वेशन बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म b। तो इन जनरल हमने इक्वेशन दिया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। एग्जांपल देखिए 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में हम लोग करते क्या है, a एंड c जो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर होता है और कांस्टेंट टर्म होता है उनका हम मल्टीप्लाई करते हैं। देन उनको हम दो नंबर का प्रोडक्ट इस तरह अरेंज करते हैं कि b के इक्वल आना चाहिए। अगर यहाँ माइनस होता है तो डिफरेंस आना चाहिए, अगर यहाँ प्लस रहता है तो प्लस करके मिडिल टर्म आना चाहिए, राइट। क्लियर? ओके। स्क्वायर मेथड क्या होता है? जैसे लाइक ये देखो x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस यहाँ पे लिखा जाता है प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। क्लियर है? इसी को हम बोलते हैं श्रीधराचार्य इक्वेशन। श्रीधराचार्य इक्वेशन के नाम से इसको जानते हैं हम लोग। नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ पे देखो b स्क्वायर माइनस 4ac अगर ग्रेटर देन 0 है तो हम लोग क्या बोलते हैं? टू डिस्टिंक्ट रूट आएगा, वो पॉजिटिव आएगा। b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, 1 रियल रूट्स आएगा। b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है, नो रियल रूट्स, यानी इमेजिनरी आ जाएगा बेटा। उसके बाद देखो हमने यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट लिखा। इसके बाद एक सम दिया मैंने, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। यहाँ पे क्या दिया? टू इक्वल रूट्स। तो यहाँ पे k की वैल्यू निकालना है। CBSE 2013, 2014 एंड 17 में पूछा था। अब इसको देखो सॉल्व करेंगे हम लोग। कैसे सॉल्व करेंगे बेटा? यहाँ पे समझिएगा। जैसे डिस्क्रिमिनेंट रियल रूट्स रहता है तो आप b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 लिख लो। ओके, b की वैल्यू जो x का कोएफिशिएंट होता है उसको हम b बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखोगे k स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू कितना बेटा? 2, तो इनटू 2 एंड c की वैल्यू 3 इज इक्वल टू 0। देखो 4 2 जा 8 और 8 3 जा कितना होता है बेटा? 24। तो k स्क्वायर की वैल्यू आया 24। तो k की वैल्यू लिखेंगे प्लस माइनस अंडर रूट 24। अंडर रूट 24 को हम लिख सकते हैं प्लस माइनस कितना? 2 रूट 6। तो ये इसका आंसर हो गया। तो सेकेंड आप सॉल्व करके कमेंट करोगे, आपका आंसर क्या आ रहा है वो आप कमेंट करके मुझे बताइए। तो आप इनको प्रैक्टिस कर लीजिए, बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।